वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम करेंगे डे 9 जो हर्षल सर का पीडीएफ है क्वांट मंत्रा, उसका डे 9 जो कि है प्रीलिम्स का सेट। ओके, प्रीलिम्स का सेट। चलिए शुरू करते हैं हम। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा DI है। तो आज मैं सोचा है कि हम जो प्रीलिम्स का सेट जब हम प्रीलिम्स का सेट कर रहे हैं उसमें टाइम बहुत ज़्यादा, वीडियो ज़्यादा बड़ा लंबा हो जा रहा है, इसीलिए हम कंटिन्यू प्रोसेस नहीं करेंगे। पहले जो जैसे हम मॉक देते हैं वैसे ही हम प्रैक्टिस करेंगे। तो फिर पहले एक थोड़ा स्पीड मैथ को कर लेता हूँ पहले, ठीक है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। पहले पूरा सेट देख लेते हो एक बार। हाँ सर, एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक DI, 10 अर्थमेटिक एंड 5 या 10 स्पीड मैथ, क्योंकि इस सेट में भी ऐसी है। ओके, स्पीड मैथ कर लेता हूँ पहले। सॉरी, पैटर्न ऐसा होगा, स्पीड मैथ, पहले स्पीड मैथ, फिर अर्थमेटिक, कुछ अर्थमेटिक, फिर DI, फिर लास्ट में और अर्थमेटिक। ओके चलो ऐसे पैटर्न फॉलो करते हैं हम। पहले हो गया क्वेश्चन नंबर 16 जो कि है 18, 35, 99, 392, 1955, 11724। तो मल्टीप्लिकेशन का सीरीज है, लगभग 6, लगभग 5, लगभग 4, लगभग 3, लगभग 2, इंटू 2 माइनस 1, इंटू 3 माइनस 6, इंटू 4 माइनस 4, इंटू 5 माइनस 5, इंटू 6 माइनस 6। अगर आप सोच रहे हैं कि हम पूरा मल्टीप्लाई करके फिर घटा रहे हैं, नहीं, मैं सिर्फ यूनिट डिजिट कर रहा हूँ। 4 9 जा 36, यूनिट डिजिट है 6, तो 6 से 4 घटाने से 2 आता है, बस ऐसा ही कर रहा है, ठीक है। जैसे 5 इंटू 6 30 से 6 घटाने से 4 आता है, बस यूनिट डिजिट से करना है। तो ये तीनों पैटर्न एक है, इन दोनों गलत है, जो कि 35 गलत है। इज द करेक्ट आंसर। 17, 53, 61, 68। नहीं, क्वेश्चन को मार्क करना चाहिए क्योंकि आज हम कर रहे हैं, थोड़ा पजल हो जाएगा नहीं तो। 82, 92, 100। ओके, ये तो डिफरेंस है। +9, +7, +14, +10, प्लस ये 8, 8, 10, 14, 7। ये क्या चीज़ है, मतलब ये 8 होगा। 53 और 61 8 का। ओके, 8, 7, 6, 5 नहीं होगा, ये भी नहीं। 8, 10, 14, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8। ऐसा होगा तो ये 20 हो जाएगा और ये 28 हो जाएगा, जो कि नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या पैटर्न है? ओह, ये पैटर्न 5, 3, 8, 6, 1, 7, 6, 8, 14, 8, 2, 10, 9, 2, 11। ये गलत, 100 गलत। इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, 18, 20, 14, 23, 11, 10, 6, 6, 9, 6, हाँ, ओके, सॉरी, -6 + 9, -12 + 15, 26। This is the correct answer, 26. ओके, 19, क्वेश्चन नंबर 19, 3600, 600, 120। ओ, ये तो डायरेक्ट है, /6, /5, /4, /3, /2। 5 इज़ द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 20 72 इंटू एक्स डिवाइडेड 1/3 मतलब इंटू 3 प्लस 4 36 40 इंटू 144 equal to 2584 216x equal to 2584 minus 0. ओके ये हो रहा है 6 कुछ गलत हो गया 72 इंटू एक्स डिवाइडेड 1/3 मतलब इंटू 3 ठीक है। और डिवाइडेड 9 भी तो है, डिवाइडेड 9 भी तो है। 9 के 9 5 9 16 144 0 ठीक है। to 2584 216x इज इक्वल टू, इससे घटाएगा तो 4 9 944 is the cut answer is 9. Okay, 21 75 square 75 into 75 divided 30% of 150 मतलब 45 125 D is the correct answer. Okay, 22 approximation 69 into 40 minus 143 plus 48 into 10 48 480 okay 0 minus 3 463 7 you need to do 7. Option number C is the correct answer. Okay, 23 35 square मतलब 1225 minus 61 square 61 का square 2601 3721 plus 69 का square 69 4761 this one minus 15 है 225 15 ओके 5 4 5 0 2 0 6 5 5 0 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. 24 x square plus p minus px plus 44 is equal to 0. The sum of the root of the first equation sum of the root p is equal to 24 sum of the root of the equation 24 and the multiplication of root of the second equation multiplication मतलब q is equal to कितना 200
फाइंड द इक्वेशन हुज वन रूट इज p for 24 एंड अनदर रूट इज q by 10 मतलब 20। इसका इक्वेशन x फॉर्म में x² माइनस इस दोनों का इक्वेशन 44x प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 480 0 x² माइनस 40। अच्छा ये q का फॉर्म में दिया है। अच्छा लास्ट में 480 इन दोनों ऑप्शन गलत हो गया। इसमें 4 होगा क्यूब डिवाइडेड 5 प्लस 4 क्यूब डिवाइडेड 5। हाँ ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 लगा, ऑप्शन नंबर 20 लगा दीजिए 25 इसमें होगा। वन रूट ऑफ द इक्वेशन 1 and 2 आर कॉमन व्हाइल द वैल्यू ऑफ ई इज़ ए पॉजिटिव नंबर। ओके ई को पॉजिटिव होने के लिए व्हाइल द वैल्यू ऑफ ई इज़ ए पॉजिटिव नंबर, ई अगर पॉजिटिव हुआ तो ठीक है। पहले रूट तो निकाल रहा हूँ एक्स का इसका रूट नेगेटिव पॉजिटिव, जो कि जोड़ने से सॉरी घटाने से 2 ठीक है, घटाने से 10 होना चाहिए। अगर जो अच्छा ई इज़ ए पॉजिटिव नंबर, अगर ई को पॉजिटिव करना है तो ई को 2 होना पड़ेगा, ई को 2 होना पड़ेगा। वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 1 and 2 आर कॉमन, सॉरी पहले इस इक्वेशन को सजा लो। ई स्क्वायर माइनस ई वाई प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अगर ई को द वैल्यू ऑफ ई इज़ ए पॉजिटिव नंबर, ई को पॉजिटिव करना है तो कॉमन while the value of e is a positive। ये अगर पॉजिटिव 1 द रूट ऑफ द इक्वेशन 1 and 2 आर कॉमन, 1 and 2 में एक इक्वेशन कॉमन होगा जिसमें कॉमन वाइल वैल्यू ऑफ ई इज़ ए पॉजिटिव नंबर, ई इज़ ए पॉजिटिव नंबर मतलब अगर ई को 2 लिया पॉजिटिव नंबर, इसके लिए 2 ले रहा है, अगर ई 2 है जिसको जोड़ने से घटाने से 2 होना चाहिए। इसका आंसर देख लेता हूँ 25। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है क्या करना बोल रहा है, ये तो नया ये ठीक है। जो -12 and 2 वाई इज इक्वल टू -12, हाँ ऐसे -12 देन ए ई इज इक्वल टू नेगेटिव, और वाई को -12 ले लिया तो ये हो जाएगा 144 माइनस प्लस हो जाएगा 12 वाई प्लस 36 इज इक्वल टू 0, जिसमें ई इज इक्वल नेगेटिव कैसे हो गया? ओहो 12e इसमें नेगेटिव कैसे हो गया? हाँ एक रूट नेगेटिव आएगा, एक रूट पॉजिटिव आएगा, जिसमें ई एक तो नेगेटिव हो जाएगा, शायद ऐसा ही बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो ई को अगर 2 ले लिया वाई स्क्वायर -2y प्लस 36 इक्वल टू 0, 36 का दोनों रूट हाँ यस इसमें ई का वैल्यू माइनस पे आ जाएगा, क्योंकि 36 और 144 जोड़ने से 170 होगा, -170 जो 12 ई का वैल्यू है, तो ई का वैल्यू माइनस आ जाएगा। फिर तब अब हम 2 को ले रहे हैं
दो से y का वैल्यू 2 पुट करने से ये 4 माइनस 2y 2e प्लस 36 इजिकल टू 0, जो कि है -32 इधर, -2e इजिकल टू -32, माइनस माइनस कट जाएगा, e का वैल्यू 16 आएगा। ये 32 कैसे, ये 40 होगा, 40 जो माइनस e का वैल्यू 20 आएगा। ठीक है, e का वैल्यू 20, मतलब ये इसका 1 वैल्यू 2 होना चाहिए। ठीक है, अगर एक रूट 2 हुआ y का, तो y का अलग अनदर रूट 36 18 होना पड़ेगा, और इसका नेगेटिव पॉजिटिव तो फिर x का वैल्यू x एक गेट लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू, ओके, x लेस देन इक्वल टू ऑप्शन नंबर x लेस देन इक्वल टू ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, एक्सपेरिमेंट कंप्लीट। अब हम करते हैं कुछ अर्थमेटिक। समझ इज द करेक्ट आंसर, कुछ अर्थमेटिक। कितना अर्थमेटिक है, 2 6, क्वेश्चन नंबर 6 अर्थमेटिक। 5 क्वेश्चन डी आई का। Question number 6. The side of a square equal to diameter of आंसर में तो नहीं हुआ, आंसर छोड़ दे रहा है। Question number 7. The current age of ratio of PQ का current age का ratio 5:2, 4 years from now the ratio of Q's age, 4 years from now ratio of Q age and P's age 3 years ago, जो 3:4 घुमा के दिया, ये 3 है ये 4 है, हाँ ठीक है। कॉस मल्टीप्लिकेशन ये -3 ये +4, कॉस मल्टीप्लिकेशन 8 15 7 इक्वल टू 25, 1 part इक्वल टू 25/7। तो पी का वैल्यू, पी का एज 525, 125/7 एंड क्यू का एज 50/7। द एवरेज करंट एज ऑफ PQR 125/7 प्लस 50/7 प्लस R इज इक्वल टू एवरेज एज इज 75। लेट द एज ऑफ द R 7 years ago, पहले आपको एज निकालना चाहिए। 7 175 इज इक्वल प्लस R इज इक्वल टू 75, जो उधर चलने से R इज इक्वल टू 75 माइनस 175/7, यह 7 52 माइनस 175 35 5 3, ठीक है, जो कि है 05357 50। R का एज हुआ 50। लेट द एज R 7 years ago इज टू x, मतलब x का वैल्यू 43, 7 years ago 43। द एज ऑफ x s देन x - 7, ओके, s का वैल्यू x - 8 मतलब 35। तो फाइंड द एवरेज करंट एज ऑफ PQS, PQ का टोटल आ गया 175/7 प्लस s मतलब 35, 7/175 प्लस 7 0 1 for 20/7 60 is the cut। 7 कैसे, डिवाइडेड 7 इस ये तो टोटल हो गया 60, जो कि टोटल है, इसका एवरेज 20 20 द करेक्ट आंसर। Question number 8. Pipe X and Y alone can fill the tank m hours and 18 hours. X m hour, Y 18 hours.
पाइप जेड कैन अलोन एम्प्टी, जेड जो नेगेटिव काम करता है, एम्प्टी द टैंक इन 3 hours. If the time taken by pipe YZ together to fill the tank is equal to the time taken by pipe X, ओके, पहले इसका टोटल वर्क निकल रहा है, लगभग हम पकड़ते हैं 18 m, जो इसका एफिशिएंसी हुआ 18, इसका एफिशिएंसी हुआ m, इसका एफिशिएंसी हुआ 6. अब क्या बोल रहा है, इफ़ द टाइम टेकन बाय y and z टुगेदर m + 6 टुगेदर जो टाइम लेता है, इफ द टाइम इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय x अलोन, टाइम टेकन x अलोन तो 18. हाँ, टोटल वर्क ऐसा लिखा जाता है. अगर आपको समझ में कुछ तकलीफ है तो YZ का टोटल वर्क टाइम कितना लगेगा, क्या बोला है, YZ टुगेदर, y और z टुगेदर m + 6 टोटल टाइम कितना लगेगा, 18m डिवाइडेड y + 6. ये जो टाइम है इसका बराबर x जो करते हैं 18m डिवाइडेड 18, तो 18m कट जाएगा, तो इसीलिए डायरेक्ट मैं ये लिखा m = 12. अगर m 12 आ गया तो फिर सब 12 हो गया. देन फाइंड द टाइम टेकन बाय z अलोन टू कंप्लीट द वर्क, z अलोन 18 × 12 by 18 × 12 z अलोन into the 36 है ऑप्शन 36. ऑप्शन नंबर C is the correct answer. Okay. Question number 9. Train PQ running in the opposite direction in 10 seconds. PQ running in the opposite direction in 10 seconds. Running in the opposite direction in PQ crosses. Okay, crosses Q. P crosses train Q running in the opposite direction in 10 seconds. The length of the train of P का लेंथ है 120. Okay, the speed of the train P and Q. The speed of the train P and Q. P का है y मीटर पर सेकंड and Q का है y - 10 मीटर पर सेकंड respectively. The time taken by Q cross the platform of length x plus c meter is t. Q का ठीक है. If the ratio of the length of the train Q to P, ये तो चाहिए था. The ratio of the length train Q to P, Q3 P2, मतलब ये 180. ठीक है. Then how many hours will taken by train R to cover T plus 8 किलोमीटर. If the ratio of the speed of R and the speed of, पहले इसको स्पीड को निकालना चाहिए, Q की स्पीड तो निकल जाएगा, ये दे रहा था. The time taken by train Q cross a platform 180 किलोमीटर. 180 रुको, ये लेंथ ठीक लिखा था. इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन Q टू ट्रेन P, सॉरी ये तो उल्टा दे रहा है. Q to P 2:3, और इसका होगा 80. ठीक है. हाँ, अब निकल जाएगा. ठीक है. और स्पीड का वैल्यू ठीक ही दिया तो स्पीड ऑफ द P and Q इज -10. ठीक है. देन हाउ मेनी, ओके. द टाइम टेकन बाय ट्रेन Q क्रॉस ए प्लेटफॉर्म का लेंथ है 180 मीटर एंड Q है 80 मीटर डिवाइडेड इन इस T. ओके, ये टाइम तो स्पीड कैसे निकला, ओ पहले तो दिया है P क्रॉस ट्रेन Q रनिंग ऑपोजिट डायरेक्शन इन 10 सेकंड. मतलब 200 मीटर को पार करने के लिए इसको 10 सेकंड लग रहा है. मतलब इन दोनों का स्पीड का टोटल है 20 मीटर पर सेकंड और डिफरेंस है वो 10 मीटर पर सेकंड. फिर ये होगा 15 और ये होगा 5. ठीक है. इन दोनों का स्पीड जो तो क्योंकि क्रॉस कर रहा है तो स्पीड दोनों ऑब्जेक्ट का स्पीड जोड़ जाता है. और
अगर इसका डिफरेंस ये y है, ये y माइनस 10 है, मतलब इससे ये 10 कम है, तो इसका डिफरेंस 10, जो तो बड़ा वैल्यू जो y है इन दोनों का जोड़ने से डिवाइडेड बाई 2, 15 और ये 5, ठीक है, ये 15 आ गया, ये 5 आ गया। अभी जो कह रहा है Q को जो है 80 मीटर का, वो 180 मीटर का एक लेंथ एक प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रहा है कितना सेकंड में, 30 सेकंड में, जो कि है डिवाइडेड 5 इक्वल टू इसका स्पीड 5 है, जो कि है 260 डिवाइडेड 5 इक्वल टू 260 डिवाइडेड 5, t is equal to 52, if the ratio of the speed of the train to speed of the p r to p is मतलब r का स्पीड है, इसका स्पीड इसके स्पीड में ये 281 है, तो ये r का स्पीड 30, if the ratio of the speed is 1, then how many hours will taken by the train r to cover t plus 8 किलोमीटर, 60 किलोमीटर मतलब 60,000 मीटर इन टाइम, मतलब 30 डिवाइडेड 30, 2000 सेकेंड, जो हाउ मेनी आवर्स, इसको 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऑप्शन में 2000 सेकेंड दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है देन हाउ मेनी आवर्स, ठीक है। तो आजा अगर ये ऑप्शन दे रहा है तो हमारा काज बस कम हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, ए वेसल contains 250 liter of mixture, alcohol and solvent are in the ratio of 4:1. If the x liter of mixture taken out, x liter mixture are taken out minus x liter taken out and y liter of solvent, y x liter निकालने से भी 4:1 रहता है। अगर देन क्या कर रहा है, if x liter mixture taken out and y liter of solvent add कर is added to the mixture, then the amount of the alcohol in the resultant mixture, is 70 liter, sorry 70, ये 70 नहीं, 70 liter more है, 70 liter more than that the solvent, इससे ये 70 liter more है। if the x liter are equal to the 40% initial, हाँ इसका x का वैल्यू दे रहा है 40% ऑफ इनिशियल, 250 का 40% होता है, 250 का 40% होता है, 250 इंटू 40 डिवाइडेड 100 लीटर, मतलब इसमें इसको निकालने से ये हुआ 150, जो कि है 4:1 में करने से ये हुआ 120, ये हुआ 30, जो ये 120 रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ मिला जा नहीं गया, तो ये 70 ज़्यादा है, तो ये होगा 50, अगर ये 50 ये 30 से 50 हो रहा है, तो ये y का वैल्यू 20 कुछ कह रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y + 5 इज इक्वल टू 25 इज द करेक्ट आंसर। हाउ ब्यूटीफुल, ओ खुद का मज़ा आ गया। तो y 25 अगर आंसर होगा, वाओ इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप DI कर लेते हैं। अभी क्वेश्चन बाकी है 11, 12, 13, 14, 15, 16 से कर लिया। हाँ 5 क्वेश्चन बाकी है, अभी DI कर लेता हूँ। ओके, मैं पहले अर्थमेटिक कंप्लीट करूँगा। छोड़ो, पहले अर्थमेटिक कंप्लीट कर लेता हूँ, अरिथमेटिक कंप्लीट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11। ऑफ जब स्टार्ट करना चाह रहा है कि अरिथमेटिक स्टार्ट कर लेता हूँ, तभी एक मेंसुरेशन आ जा रहा है, जो कि मेरे से अभी नहीं होगा। ठीक है, 12 भी प्रोबेबिलिटी है, अभी 11, 12 स्किप कर रहा हूँ। हाँ 13, क्वेश्चन नंबर 13। There are 6,000 employees in a company. 6,000 employees in a company. Okay. And 45% of the employees are women. वुमेन है, मतलब मैन भी रहेगा 55%, मतलब मैन होगा 55%। ओके,
If 70% man and 80% women attended a training program, out of which 840 men and 960 women found the program useful, find the total number of employees who did not find. अच्छा, यह सिर्फ कैलकुलेशन है। इसका 45%, रुको एक टेक्निक दिखा रहा हूँ। इसका 45%, इसका 55% निकालना चाहिए था, लेकिन इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, तो हम इसका रेशियो निकालते हैं। ये 9 हुआ, ये 11 हुआ, 11 9 इक्वल टू 20। अगर 60,000 20 पार्ट इक्वल टू 60,000, देन 9 पार्ट 20,000, 1 पार्ट इक्वल टू 3,000। जो 9 पार्ट है ये है 2700, और ये जो 11 पार्ट है 3300। कैसा है? बहुत अच्छा। इसका 70% प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, और इसका 80%। इसका 70% होता है 000022310, और इसका 02160। out of which 840 men and 960 women found program useful, find the total number of employees who did not find the training program not useful, not okay 70 1470 0 2670 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इन लोगों को यूज़फुल लगा है, इन लोगों को यूज़फुल नहीं लगा, बस 2670। क्वेश्चन नंबर 14 क्या हुआ? ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 14। द एवरेज वेट ऑफ क्लास ए इज़ Wkg एंड द एवरेज वेट ऑफ बी इज, ए का एवरेज वेट Wkg एंड बी का एवरेज वेट 2W/3 kg। The average weight of both A and B together, A plus B average weight is 80 divided 5 मतलब 16, which is wow 80 divided 5 kg, which is 16। wow, बहुत अच्छा। The total weight of A का टोटल वेट है 480, और टोटल वेट ऑफ B वो 320। ये एवरेज है, ये टोटल है। इफ द टोटल नंबर स्टूडेंट इन द क्लास B इज़ B, इफ द टोटल नंबर स्टूडेंट इन क्लास B इज़ B, ठीक है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन C, अब C भी आ गया। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास C इज़ 60%, और अच्छा ठीक है। ओके, इसमें इतना तक ही क्वेश्चन है, इतना तक, ठीक है। इसमें वैल्यू निकल जाएगा 48 kg और ये 320 kg। अगर टोटल वेट इतना है और एवरेज वेट इतना है, तब मतलब ए का स्टूडेंट है 480 डिवाइडेड W, और बी का स्टूडेंट है 320 डिवाइडेड 2W/3 ऑन 60 480/W, 3 ऊपर जाएगा 480। अच्छा, स्टूडेंट का परिमाण टोटल नंबर ए बी में इक्वल है। ओके, टोटल स्टूडेंट आ गया 480 सॉरी 960/W, ये टोटल स्टूडेंट, और टोटल वेट कितना है इन दोनों क्लास को मिलाकर 480 एंड 320 मतलब 800। ओके, ये टोटल वेट ये टोटल स्टूडेंट है ए बी को। अगर 800 डिवाइडेड 960/W, सॉरी ये टोटल स्टूडेंट है, हाँ, और एवरेज है 16, मतलब टोटल वेट 800 डिवाइडेड 960 इंटू W इज इक्वल टू 16। ओके, 005 W इज इक्वल टू 966/5, 19.2, W इज इक्वल टू 19.2। ओके, बी का स्टूडेंट कितना है
480 डिवाइडेड 19.2 इंटू 10, 19.2, 4 से 1 2 0 48, 4 से 30, 4 से 6 से 2, 6 से 5, 2 से 5, 25। बी का स्टूडेंट है 25। और क्या क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ए बी सी। ओके, ए बी सी, ए का वैल्यू, ए का भी हाँ टोटल स्टूडेंट तो सेम है, ए का 25, बी का 25 और सी का है 60% ज़्यादा, 60% ज़्यादा मतलब 15 ज़्यादा, 15 ज़्यादा ये 40 मतलब 90 डिवाइडेड 25 हाँ 90 इज टू 30। 30 is the correct answer. Option number C is the correct answer. 15 हो गया, 15 इसमें हो जाएगा 15। Question number 15. The speed of the swimmer, speed of the swimmer is in still water is 50% more than the speed of the current. Speed of the current swimmer 50% more than मतलब 3, ये 2 है। Current, the time taken by swimmer cover 120 किलोमीटर upstream, 120 किलोमीटर upstream 12 hours मतलब 10 हो गया upstream का वैल्यू। upstream downstream, इसमें upstream है 1, downstream होगा 5, जो कि है ये 10, तो ये 50, ये 20, ये 30, ये है रियल वैल्यू, ये एग्जैक्ट वैल्यू, ये है एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, if the speed of the swimmer in still water, if the speed of the swimmer in still water decrease by 20%, इसका 20% घटाने से 6 कम जाता है मतलब 24 हो गया, 24। and the speed of the current is decreased by 2 किलोमीटर, so the current decrease by 2 किलोमीटर। ओके, ये हो गया 18। टाइम टेकन बाय स्विमर टू कवर 96 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 96 अपस्ट्रीम मतलब आप होगा अपस्ट्रीम 6 जो है टी का बराबर, टी मतलब टी इज इक्वल टू 16। देन डाउनस्ट्रीम इन डाउनस्ट्रीम हाउ मैनी किलोमीटर कवर बाय स्विमर इन T + 4, T + 4 मतलब 20 इंटू डाउनस्ट्रीम मतलब 42 जो कि है 840 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, एथमेटिक कंप्लीट, स्पीड मैथ कंप्लीट। अब रह गया फिर डी आई होने से डी आई कंप्लीट हो जाएगा तो इसका वीडियो कंप्लीट। पहले पानी पी लेता हूँ थोड़ा। में किया जा रहा है, अगर डी आई टफ हो गया तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। क्वेश्चन 1 to 5, yesterday following carefully answer the question. The table displays the total number of person waiting doctor clinic for different days. Okay, total number of person waiting doctor clinic are 196. Total number of person waiting in doctor clinic. Okay, ठीक है। Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday। ये हो गया टोटल और क्या दिया है, नंबर ऑफ मेल इन द फ्रैक्शन ऑफ एज ऑफ फीमेल, एज ऑफ फीमेल। अच्छा, ये मेल है, ये फिर 960, ठीक है। अच्छा, ये एक्स में दे रखा है। ओके, टोटल को जोड़ने से ये टोटल होना चाहिए 4x 5x 9x 7x 16x प्लस 3.6x 19.6x। वाओ, नाइस वैल्यू इज इक्वल टू 100, मतलब ये 400, ये 360, ये है 500, ये है 700। नाइस, 3 5
3, फीमेल है 5, ये 3 ये 5, इसको ये 3 5 जो कि है ये होगा मेल आउट ऑफ फीमेल, ये फीमेल मतलब टोटल है 8, टोटल है 8 जो कि है 400 का बराबर। 1 पार्ट इज इक्वल टू 50, मेल हुआ 150, फीमेल हुआ 250। 1 3 3 120 20 120 240, ओके। 1 4 ये तो डायरेक्ट है 100 400। 2 5 ये तो ये भी डायरेक्ट है 200 500, ओके। Question 1, the number of people waiting in doctor clinic on Saturday, okay, Saturday are 22% more, 22% more than the people waiting in Tuesday। 2% मतलब 2 by 9, 22% मतलब 11 by 9, 440 टोटल हो गया। more than Tuesday and male waiting on Saturday, male waiting on Saturday is where x less than मतलब 100 less than the female on same day। अच्छा, फीमेल x लेस देन है, x मतलब 100 लेस देन, 540 डिवाइड 270, ये 170, ओके हो गया 170। देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल वेटिंग ऑन सैटरडे, 170, हाँ वेटिंग ऑन सैटरडे 170, और सॉरी ये 270 होगा, ये तो कम है 170 और ये 270 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द टोटल नंबर ऑफ मेल वेटिंग ऑन वेडनेसडे, टोटल नंबर ऑफ मेल वेटिंग ऑन वेडनेसडे, टोटल 100 are two type, that is who are waiting at 5 p.m. and one is 7 p.m. 5 p.m. 3:5 में जो कि है 60, ये है 40, एंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल वेडनेसडे वेटिंग 5 p.m. 200, टोटल ये है मेल, एंड टोटल नंबर वेटिंग ऑन वेडनेसडे 200। then find the number of female who are waiting 7 p.m. female are also waiting only 5 p.m. ओके वेडनेसडे का ये वेडनेसडे का वैल्यू है, तो हाँ वेडनेसडे फीमेल था 400, क्या हुआ सब भूल गया सॉरी, फिर से टोटल नंबर ऑफ मैन पहले वेडनेसडे का वैल्यू है, ये मेल वेटिंग ऑन वेडनेसडे, मेल है वेडनेसडे का मेल है 100, उसमें दोनों टाइप का है 5 p.m. और 7 p.m. जो 5 p.m. और 7 p.m. में 3:2 मतलब ये 60, ये 40, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ पीपल वेडनेसडे वेटिंग 5 p.m. टोटल जो ये मेल है इसमें फीमेल भी होगा, इसको भूल लो, जो फीमेल भी होगा जो कि है 200, मतलब इसमें होगा 300, ओके 200, मतलब इसमें होगा 140, इसमें होगा 260, तो डायरेक्ट हो जाएगा 260, हाँ ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, ओके। अगर पिक्चर क्लियर होगा ना तो क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो जाता है, और पहले वाला में पिक्चर थोड़ा अजीब हो गया। इफ द नंबर ऑफ मेल वेटिंग ऑन थर्सडे 200 गेट इंक्रीज बाय 25%, इसको इंक्रीज किया 25% मतलब 250 हो गया, 25% मतलब हाँ 25 होगा तो 250 होगा, ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ फीमेल वेटिंग ऑन ट्यूसडे, ये थर्सडे का वैल्यू है, थर्सडे इंक्रीज बाय 25%, एंड इफ द नंबर ऑफ फीमेल वेटिंग ऑन ट्यूसडे फीमेल ट्यूसडे 240 ट्यूसडे आई गेट डिक्रीज बाय 16 मतलब हो गया
200. Then the average resultant becomes 250 or 2. 450 divided 2 is equal to 225. Option number C is the correct answer. Okay. Question number 4. Find the ratio of the male waiting on all days to the number of female waiting on all days. Male all days 300 70 3 4 5 570 एंड ये होगा 0 9 9 13 1390 570 is to 1390 0 57 is to 139. Option number B is the correct answer. Okay. Question number 5. The number of children who are waiting on Monday are 1/5 more than the female waiting. Monday children 1/5 more than the waiting on same day. Female 1/5 more than. The number of children who are waiting on Monday are 1/5 more than the female waiting on same day. Okay. 300. And the number of children who are waiting on Tuesday is to be 20% less than those on Monday. 240. Then find the difference between children waiting both these days. 60. This is the correct answer. 20% लेस देन मतलब इसका डिफरेंस 20, इसका 20% वैसे भी कर सकता है. ओके. सेट कंप्लीट, डे कंप्लीट. अगर वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और टैब भी हैंग कर रहा है हमारा. ठीक है. और कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा ये वीडियो और लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना भाई बहनों से, बंधु, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड सभी से. ओके. गुड बाय. थैंक यू. बाय बाय.